दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अतीत में वापस जाना या फिर भविष्य की झलक देखना कैसा होगा? टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट हमेशा से ही कहानियों और फिल्मों में जिंदा रहा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं? साल 2009 में स्टीफन हॉकिंग ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। ये पार्टी उन्होंने टाइम ट्रेवलर्स के लिए दी थी। जी हाँ, आपने सही सुना। हॉकिंग ये जानना चाहते थे कि भविष्य में क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल होगा, इसलिए उन्होंने जाल बिछाया। उन्होंने पार्टी के अगले दिन इसके इनविटेशन कार्ड को पब्लिश किया। उनके अनुसार यदि कोई टाइम ट्रेवल कर सकता है तो वो इस पार्टी में जरूर आएगा। आखिर हॉकिंग की इस पार्टी में क्या हुआ? क्या कोई टाइम ट्रेवलर इस पार्टी में आया या नहीं? आइए जानते हैं इस रोमांचक कहानी को। साथ ही क्या टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं, आइए जानते हैं वीडियो में। प्रोफेसर स्टीफन हॉकिंग, जो इस सदी के महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने टाइम ट्रेवलर्स के लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज की थी। ये पार्टी 28 जून साल 2009 को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हुई थी। पार्टी के लिए उन्होंने कमरों को सजाया, खाने पीने और शैंपेन का भी इंतजाम किया, लेकिन इनविटेशन कार्ड को पार्टी खत्म होने के बाद पब्लिश किया। उनके अनुसार यदि टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो टाइम ट्रेवलर्स किसी न किसी तरह से इस पार्टी के बारे में जान जाएंगे और इसमें जरूर आएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई टाइम ट्रेवलर इस पार्टी में नहीं आया। हालांकि हॉकिंग का ये मानना था कि इस पार्टी से ये साबित होता है कि अभी तक टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है। हालांकि टाइम ट्रेवल की कल्पना प्राचीन किस्सों और कहानियों में भी सुनने को मिलती है। हिंदू धर्म के अनुसार भी काल चक्र और समय के प्रवाह को नियंत्रित करने की बात कही गई है। मगर 1895 में H.G. वेल्स की नोवेल द टाइम मशीन में एक टाइम मशीन को बनाने की बात कही गई है। इस नॉवल के अंदर वेल्स ने एक टाइम मशीन को बनाने की कल्पना की है। इसके बाद से ही टाइम ट्रेवल को लेकर बहुत सी साइंटिफिक थ्योरी सामने आई है। एल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के अनुसार ग्रेविटी और हाई स्पीड समय को धीमा कर सकते हैं। वहीं कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार वर्म होल भी टाइम ट्रेवल को पॉसिबल कर सकता है। टाइम ट्रेवल की अवधारणा बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके साथ बहुत सी चुनौतियां भी जुड़ी हुई है। टाइम ट्रेवल से फिजिक्स नियमों का उल्लंघन हो सकता है। अतीत में जाकर किसी घटना को बदलने के कारण इसका प्रभाव हमें भविष्य में देखने को मिल सकता है, जिसे ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहते हैं। हालांकि अभी तक टाइम ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक इस पर शोध कर रहे हैं। हो सकता है कि कभी हम अतीत की गलियों में सैर करें या फिर भविष्य की झलक देख सकें। हालांकि टाइम ट्रेवल अब भी साइंस फिक्शन का विषय है। दुनिया भर में बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जिन्हें टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखा जाता है। साल 2006 में यूक्रेन के कीव शहर में पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा जिसके पास जो आईडी थी वो सालों पहले एक्सपायर हो चुकी थी। उस शख्स के मुताबिक वो साल 1958 से टाइम ट्रेवल करके आया था। उसके पास 1950 के दशक की कुछ तस्वीरें भी थी जिनमें वो खुद नजर आ रहा था। हालांकि अधिकारियों ने इसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मामला माना। साल 1876 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली, जिसके पास से मिले सामानों में कई अजीब चीजें थीं, जैसे 1930 के दशक का बियर का टोकन, घोड़ा गाड़ी का बिल, पुराने करेंसी नोट। साथ ही एक बिजनेस कार्ड भी मिला जिस पर 1876 का एक लेटर लिखा हुआ था। इस घटना को लेकर आज भी कई सवाल खड़े हैं। 1955 में ब्राजील की एक प्लेन वेनेजुएला में 2 घंटे की देरी से लैंड हुई। पायलट के अनुसार उन्होंने अचानक से एक तूफान में एंटर किया, जिसके बाद उनका रेडियो कांटेक्ट वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से हुआ। जिसके बाद जब उन्होंने वेनेजुएला के एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पूछा कि वो किस साल में है, तब उन्होंने 1955 की बजाय उन्हें 1992 बताया। ये सुनकर पायलट के होश उड़ गए। अमेरिका की एक महिला के अनुसार बचपन में वो नाइक के लोगो जैसे एक चमकते हुए निशान को छूकर 7वीं सदी के युद्ध के मैदान में पहुंच गई। हालांकि उसके इस दावे को वैज्ञानिक रूप से सही नहीं माना जाता। साल 1943 में अमेरिकी नौसेना द्वारा फिलाडेल्फिया एक्सपेरिमेंट किया गया था, जिसमें 2 युद्धपोतों के साथ एक अननोन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया। इस एक्सपेरिमेंट के बाद एक युद्धपोत गायब हो गया, वहीं एक समय में कहीं खो गया। हालांकि अमेरिकी नौसेना इस दावे को पूरी तरह से खारिज करती है। गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी घटनाओं का कोई ठोस सबूत नहीं है। ये केवल किस्से और कहानियों का हिस्सा है जिन्हें लोग टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखते हैं। इन सभी घटनाओं के अलावा भी लोग बहुत सी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी को मानते हैं जो टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई हैं। पहला है गवर्नमेंट टाइम ट्रेवल प्रोग्राम। ये थ्योरी ऐसा कहती है कि बहुत सी सरकारें टाइम ट्रेवल पर एक्सपेरिमेंट कर रही हैं और शायद सफल भी हो चुकी हैं।
इस थ्योरी के सपोर्टर्स गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट और सूचनाओं का हवाला देते हैं जिनमें कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। दूसरा है टाइम ट्रेवलर्स इन एंशिएंट हिस्ट्री। इस थ्योरी के अनुसार प्राचीन सभ्यताओं के कुछ आविष्कार इतने एडवांस थे कि उन्हें उस समय के ज्ञान से बनाना असंभव था। कुछ ऐसा मानते हैं कि उन आविष्कारों को टाइम ट्रेवलर्स ने किया था। एग्जाम्पल के तौर पर मिस्र के पिरामिड्स या फिर दक्षिण अमेरिका के नज़का लाइन्स, जिन्हें टाइम ट्रेवल से जोड़कर देखा जाता है। हालांकि वैज्ञानिक इसे उस समय के लोगों की बुद्धिमत्ता और तकनीकी कौशल से जोड़कर देखते हैं। यूएफओ एंड टाइम ट्रेवल। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यूएफओ भविष्य से आई अंतरिक्ष यान है जो टाइम ट्रेवल करने में सक्षम है। हालांकि यूएफओ की वास्तविकता के बारे में अभी तक कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं। कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि यदि सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है तो टाइम ट्रेवलर्स हमसे संपर्क क्यों नहीं करते। इस सवाल का जवाब देने के लिए बहुत सी थ्योरीज दी जाती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि फ्यूचर में टाइम ट्रेवल पर बैन हो या फिर टाइम ट्रेवलर्स अतीत में जाकर किसी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते हैं। ये सभी संभावनाएं तो केवल काल्पनिक ही हैं। इन सभी थ्योरीज को मानना साइंटिफिक एविडेंस की कमी है, लेकिन ये हमारी कल्पना को जगाते हैं और ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या सच में टाइम ट्रेवल पॉसिबल है या नहीं। भले ही अभी तक टाइम ट्रेवल को लेकर कोई ठोस प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन बहुत से वैज्ञानिक टाइम ट्रेवल को लेकर बहुत सी थ्योरीज देते हैं। तो आइए उन्हीं में से कुछ थ्योरीज की बात करते हैं। पहला है आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार टाइम स्पीड के रिलेटिव होता है, यानी कि यदि कोई ऑब्जेक्ट बहुत तेज गति से घूम रहा है तो समय उसके लिए बहुत धीमा हो जाएगा। उदाहरण के लिए अंतरिक्ष यात्री जो बहुत तेज गति से धरती की परिक्रमा करते हैं, उनके लिए धरती पर रहने वाले इंसानों के मुकाबले समय धीरे चलता है। इस थ्योरी को आधार बनाकर ये माना जाता है कि यदि कोई चीज लाइट की स्पीड या फिर उससे भी तेज चल सके तो वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। हालांकि अभी तक लाइट की स्पीड तक पहुंचना किसी के बस में नहीं है। आइंस्टीन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अनुसार वर्म होल की अवधारणा सामने आई है। वर्म होल स्पेस टाइम में एक सुरंग का काम करता है जो यूनिवर्स के दो पॉइंट्स को आपस में जोड़ता है, जिसके बीच से टाइम ट्रेवल पॉसिबल है। लेकिन अभी तक यूनिवर्स में वर्म होल के अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है, ये केवल थ्योरेटिकल ही है। ब्लैक होल यूनिवर्स में मौजूद सबसे ज्यादा ग्रेविटी वाले ऑब्जेक्ट होते हैं जहां से लाइट भी वापस नहीं आ सकती है। कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ब्लैक होल के आसपास अत्यधिक ग्रेविटी होने के कारण समय धीमा हो जाता है, यानी कि ब्लैक होल के आसपास जाने पर हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं। हालांकि ब्लैक होल के आसपास की स्थिति बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है जहां से जिंदा वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल है। आइंस्टीन की थ्योरी के मैथमेटिकल इक्वेशन के अनुसार यूनिवर्स में कुछ संरचनाएं ऐसी होती है जहां टाइम अपने आप पर ही वापस मुड़ जाता है, जिनसे अतीत में जाने का रास्ता बन सकता है। हालांकि ये मैथमेटिकल इक्वेशन थ्योरेटिकल ही है। वास्तविक दुनिया में ऐसे क्लोज टाइम लाइक कर्व मिलना ना के बराबर है। ध्यान दें कि ये सभी थ्योरीज अभी थ्योरेटिकल अवस्था में ही हैं। हम अभी भी टाइम ट्रेवल को पॉसिबल नहीं कर पाए हैं, लेकिन शायद फ्यूचर में हम टाइम ट्रेवल कर पाएंगे। आपका इस बारे में क्या राय है नीचे कमेंट करके बताना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।